दोस्तों, देश के बहुत से मुद्दों पर बात होती जा रही है और लगातार देश में हर स्तर पर चर्चा भी है। रसोई गैस का मामला है, कमर्शियल गैस सिलेंडर की बात है, या पेट्रोल और डीजल की बात हो। आज हमारे साथ युवा उद्यमी होटल व्यवसायी रितेश अग्रवाल जी के साथ हैं, जो कि कांग्रेस के भी एक सक्रिय कार्यकर्ता और नेता भी हैं, वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं, युवा नेताओं में। रितेश भाई, हम आपका स्वागत करते हैं। और जिस तरह की स्थितियां अभी बनी है, हालांकि सरकार का कहना है कि पर्याप्त स्टॉक है, सब कुछ है, लेकिन जिस तरह से अचानक से कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति बंद हुई, उसका क्या असर पड़ गया? जैसा कि 28 फरवरी से जब ये विश्वव्यापी घटना शुरू हुई, तो अचानक इंटरनल आदेश आ गए गैस एजेंसी को कि कमर्शियल गैस सप्लाई बंद की जाए। अब कमर्शियल गैस सप्लाई बंद करने का पहले लिखित आदेश नहीं आया। उसके बाद जब लिखित आदेश आया तो उन्होंने उनके स्टॉक चेक नहीं किए और उन्होंने सप्लाई पर रोक लगा दी। अब ये नहीं पता है सरकार को कि किस एजेंसी के पास कितने सिलेंडर है। उधर ब्लैक मार्केटिंग का एक मौका दिया सरकार ने जिस समय कमर्शियल गैस पे प्रतिबंध लगाया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो रोजगार करने के लिए गांव से आते हैं, जो पास के दूर दराज 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर से यहाँ नौकरी करने आते हैं, वो दिन में भोजन कहाँ करेंगे। उनको वो घर से टिफिन लेके आते, 12-12 14-14 घंटे की ड्यूटी पे है, जो जोमेटो में काम कर रहे हैं, स्विगी में काम कर रहे हैं और भी बहुत जगह काम कर रहे हैं, जो दुकानों में काम कर रहे हैं, जो दूर से आते हैं। उनको जब कुछ खाना होता है तो मोस्टली व्यवसाय जबलपुर का जो और बाकी देश का भी हो सकता है, वो पूरा गुमटी ठेलों में है। गुमटी ठेल होटल इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ा वो मैं आपसे बाद में चर्चा करता हूँ। सबसे पहले तो जो गरीब आदमी 10 रुपये 20 रुपये में अपना भोजन करके अपने काम पे चला जाता था, वो सबसे पहले इसका शिकार हुआ। यह बात नहीं समझ में आती, यही कोरोना के टाइम हुआ कि जब भी कोई चीज की कमी हुई सरकार के पास, तो सरकार ने कमर्शियल पर प्रतिबंध लगाया। वह प्रतिबंध कमर्शियल पे नहीं है, वह प्रतिबंध पूरी जनता पे है। अगर आपने 25 दिन का तय किया था घरेलू सिलेंडर के लिए, तो कमर्शियल को भी आप राशनिंग कर सकते थे। आपने आज तक शादियों में प्रतिबंध नहीं लगाया, आज तक आपने बड़े इवेंट पर प्रतिबंध नहीं लगाया, आज तक आपने आज भी आईपीएल कराने की सरकार का प्रयास है। यह आज की डेट में अगर हम इवेंट पे जा रहे हैं और हम प्रदर्शन ये करते कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, कोई भी व्यापार व्यवसाय जो निर्माण से, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है, सारे व्यापार व्यवसाय 50% डीजल पर निर्भर है। और अगर हम पेट्रोलियम पदार्थों को ऐसे बांटने लगेंगे बिना ये देखे कि हमें किसको देना किसको नहीं, सरकार ने सबसे बड़ा निर्णय लेने समय खामी थी। जो ज्वाला सिलेंडर बांटे हैं 10.5 करोड़, उन सिलेंडरों में कितने सिलेंडर साल भर से रिफिल नहीं हुए, उनको अब रेगुलर सिलेंडर मिल रहा है, वो बेच रहे हैं। उनमें से बहुत लोग बेच रहे हैं, यानी उज्ज्वला के नाम से ब्लैकमेलिंग हो रही है। उज्ज्वला के नाम से गैस एजेंसी वाले सिलेंडर खरीद रहे हैं और वो उसको कमर्शियल में भर के बेच रहे हैं। जो मैंने स्टॉक की बात की, गैस एजेंसी के पास स्टॉक था कि नहीं था, सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, तो उसके बाद की गैसें कहाँ गई? सरकार ने कहा कि हॉस्टल में जाएंगी, स्कूल में जाएंगी, तो उसका चार्ट कैसे नहीं बना? जब स्टॉक ही नहीं तो चार्ट कैसे बनेगा? सरकार ने बिना प्लानिंग के अगर कोई निर्णय लिए और फिर सरकार उम्मीद करती है कि जनता पैनिक ना हो। हमारे पास ये है, हम होटल वालों की बात करें या किसी भी ऐसे व्यवसाय की बात करें जहाँ 100 लोग काम करते हैं, उनका भोजन कैसे बनेगा? क्या वो इंसान नहीं है? आज अगर उनको छुट्टी दी जा रही है, नौकरी से निकाल देगा कोई, तो श्रम विभाग से सरकार उसकी शील्ड देती है क्या जो काम कर रहा है? और उतने लोग जो निकाले जाएंगे उनका वो घर जाके कैसे उनका पालन पोषण होगा? जो बैंक में ब्याज लगता है, जो कोरोना में बाद में वसूला गया गर्दन दबा के, वो ब्याज भी लगेगा व्यापारियों को। व्यापारी या उद्योग करने वाला या गुमटी ठेला लगाने वाला, वो
व्यवस्था का दुश्मन नहीं है। कोई समोसा बेच रहा है बड़े फोरा में तो वो किसी व्यवस्था का दुश्मन नहीं है। आपने एक निर्णय लिया और आपने उनके ऊपर प्रहार कर दिया। ये बात बहुत सही है कि हर व्यक्ति जो आज काम कर रहा है, मेहनत से कमा रहा है, अपने कुछ आजीविका के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए छोटे छोटे से उद्यम है, समोसे बना रहा है, कोई पोहा बना के बेच रहा है, आज उसकी स्थिति क्या है, इस पर गंभीरता से विचार भी करना होगा। क्योंकि पैनिक किया जा रहा है, ये आरोप आप लगा सकते हैं, लेकिन कौन कर रहा है? सरकार की नीतियां कुछ इस तरह से हुई कि अंधाधुंध तरीके से आदेश आया और कमर्शियल सिलेंडर को रोक दिया, उसकी सप्लाई बंद हो गई। फिर आपने स्टॉक चेंज नहीं की, स्टॉक वगैरह की जानकारी नहीं ली और लगातार ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। कमर्शियल गैस सिलेंडर की भी स्थिति यही है और बेरोजगारी की स्थिति पर बात हो रही है। जैसा कि रितेश भाई कह रहे हैं कि अगर होटल व्यवसाय में रेस्टोरेंट बंद होते हैं या किसी तरह की स्थिति बनती है तो श्रम कानून भी आड़े आते हैं। तो इस पर अब सरकार की चिंता नहीं है। सरकार की चिंता इस पे नहीं है कि नगर निगम जो साल भर का 1 लाख रुपए अगर किसी से गुमास्ता लेती है तो अगर उसको 2 महीने काम नहीं करने दिया तो 2 महीने का माफ करेगी नगर निगम, प्रॉपर्टी टैक्स माफ करेगी नगर निगम। ये सिर्फ होटल व्यवसाय की बात नहीं है, ये किसी भी व्यापार की बात है कि अगर उसको डैमेज करने, विश्व में स्थिति खराब होने वाली है, हो रही है, ये जनता भी समझती है, जनता अनजान नहीं है। लेकिन हम 15 दिन भ्रम में रखें जनता को कि हमारे पास बहुत कुछ है और हमारे पास फिर 2 दिन का स्टॉक है बस। तो जब हमने इतने समय प्रीमियम पे पेट्रोल बेचा, 60 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में बेचा, 60 रुपए का डीजल 100 रुपए में बेचा, इससे भंडारण की व्यवस्था सरकार क्यों नहीं कर पाई? सरकार के भंडारण नहीं करने की सजा जनता भुगत रही है। सरकार ने 2 खेमे में बांट दिया है देश को, काम करने वाला वर्ग और घरेलू उपभोक्ता। इस गैस के, पेट्रोल के, डीजल के मामले में इस 2 हिस्से में बांट दिया है। कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल में जाके 10 लीटर पेट्रोल डलाएगा तो कालाबाजारी नहीं है, वो 10 बार लाइन में लगने से बच रहा है। उसको भंडारण, सरकार उसको तक भंडारण बोल रही है कि लोग पैनिक में भंडारण कर रहे हैं। अगर मेरी कार का पेट्रोल का टंकी 40 लीटर की है तो मैं 40 लीटर पेट्रोल डलाने के लिए अधिकृत हूं। अगर आज तकलीफ है, अब ये बताइए, अब मैं 10 लीटर पेट्रोल डला के आता हूँ, 10 किलोमीटर गाड़ी वहां चला के जाता हूँ, 10 किलोमीटर, 2 लीटर तो मेरा आने जाने में खत्म हो गया, तो मैं दोबारा फिर 8 लीटर खर्च करके फिर खड़ा रहूंगा लाइन में। तो इतना तो आदमी अपने पास सुरक्षित रखेगा कि हमारे घर में कोई बीमारी हो जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम उस पर रिएक्ट कर सके। सरकार ने ऐसा बांट दिया है कि अब पैनिक हो गया। अगर हमें यह संदेश मिलेगा कि कोरोना जैसी तैयारी करना है तो हम पैनिक क्यों नहीं करेंगे? यानी लग रहा है कि सरकार चाहती है कि आप लाइन में लगे रहें, यहाँ से निकलें गैस की लाइन से, फिर पेट्रोल की लाइन में लग जाएं, फिर डीजल की लाइन में लग जाएं। और अभी जिस तरह की स्थिति है कि गैस के लिए OTP आ रहा है, OTP के बाद भी लोगों को घरों में गैस उपलब्ध नहीं। ये इसमें एक विषय है कि OTP आ रहा है और हम घर में गैस सप्लाई दे देंगे तो वहां लाइन में क्यों लगेगा कोई? और हम जब 14 किलो का सिलेंडर 10 किलो पे आ गए तो हम 2 OTP पे 7-7 किलो आज रिलीफ दे दें। सरकार का साथ जनता देने तैयार है, सरकार का साथ व्यापारी देने तैयार है, सरकार का साथ किसान भी देने तैयार है। किसान को भी मालूम है कि अब LNG नहीं मिल रही तो मेरे फर्टिलाइजर में प्रॉब्लम आएगी। साथ देने सब तैयार है, निर्णय रोज बदले जा रहे हैं। अगर आप, फिर मैं दावे से कह रहा हूं कि उज्ज्वला योजना के सिलेंडर जो 1-1 साल से नहीं भरे गए हैं वो अभी लगातार भरे जा रहे हैं और गैस एजेंसी की मिलीभगत से भरे जा रहे हैं। दोस्तों, इस बड़े घोटाले, एक बड़े घपले पर नजर आपकी भी होना चाहिए कि उज्ज्वला सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर थे, घरेलू सिलेंडर थे, वो 1 साल से भरे नहीं गए, लेकिन आज उनकी सप्लाई हो रही है। तो आखिर कौन कर रहा है? गैस एजेंसियां कर रही हैं या कोई ब्लैक मार्केटिंग का बड़ा कारोबार चल रहा है? सरकार बेहतर काम करे, बेहतर योजनाएं बनाए, एक निश्चित कार्य योजना हो तो जनता अपने आप आपका साथ देने तैयार है। जैसा कि रितेश भाई का भी कहना है कि सरकार के साथ हैं सब कोई, लेकिन सरकार के निर्णयों की स्थिति है वो अनिश्चित है। आज की चर्चा यहीं तक। रितेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद।